पता नहीं आज इतने खतरनाक सपने क्यों आ रहे हैं। सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ठीक से नींद नहीं आ रही है। मौसम भी कुछ ज्यादा ही खराब है। फटाफट से बाहर जाके देखता हूँ सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि कोई मॉन्स्टर है हम लोग के घर के अंदर। सपने में तो मैंने यही देखा था। चॉप किधर है? चॉप अपने घर के अंदर नहीं है क्या? किधर चला गया ये? लगता है कि बाहर गया होगा। इसको बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसीलिए बाहर चला गया होगा। सिंचन तो सो रहा है लेकिन चॉप का कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे हो या फिर बाहर गया होगा। मैं चुपचाप सो जाता हूँ। पहले कभी तो मुझे इतने खतरनाक सपने कभी नहीं आए लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा भयानक सपने आ रहे हैं। हामिद भैया जल्दी से उठ जाओ, मैंने आपसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये क्या लगता है कि भैया को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। उठो भैया जल्दी करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या हुआ सिंचन, चिल्ला क्यों रहा है भाई? इतनी मुश्किल से नींद आई थी, तूने दोबारा उठा दिया है मुझे। क्या हुआ है बोल। अरे यार हामिद भैया मुझे बहुत ज्यादा भयानक सपने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग के घर के अंदर मॉन्स्टर है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था लेकिन कुछ भी नहीं है सिंचन। थोड़ी देर पहले मैं बाहर गया था, सब कुछ नॉर्मल है। चॉप मेरे ख्याल से ऊपर वाले फ्लोर पे होगा। तो फिर यार हामिद भैया इसका मतलब ये है कि हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। हाँ सिंचन सेफ हैं हम लोग, लेकिन तुझे भी भयानक सपने आ रहे हैं, मुझे भी भयानक सपने आ रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है? अरे यार हामिद भैया मैंने सपने में देखा है कि हम लोग के घर के अंदर मॉन्स्टर है और वो वाला मॉन्स्टर हम लोग के गैराज के अंदर है। मैंने भी एग्जैक्टली यही सपना देखा है सिंचन। गैराज के अंदर मॉन्स्टर है, मैंने भी यही देखा है। लेकिन गैराज के अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूँ सिंचन। अभी रात है ना, मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन ये सब चीजें हम लोग के सपने में क्यों आ रही हैं? तूने भी यही सपना देखा है, मैंने भी यही देखा है, इसलिए सोच रहा हूँ कि एक दफा जाके चेक कर लूं। लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तू मेरे साथ चलेगा? अरे यार हामिद भैया मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आप खुद जाके चेक करो। ठीक है, खुद मैं कैसे जाऊं? मैं ट्राई करता हूँ सिंचन, तू यहाँ पे वेट कर। मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। पहले सपने मुझे आ रहे थे, मुझे लगा था कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना है। लेकिन सिंचन ने बोला कि इसको भी यही सपना आया है। मैंने भी यही देखा था कि गैराज के अंदर कोई मॉन्स्टर है। लेकिन गैराज के अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ ना, अंदर जाने की क्या जरूरत है। वैसे भी मौसम काफी ज्यादा खराब है और देख रहे हो गैराज बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है इसके अंदर। इसलिए मुझे गैराज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने चारों तरफ से देख लिया है और अंदर कुछ भी नहीं है भाई। पूरा का पूरा गैराज खाली है हम लोग का। मगर एक दफा बाहर जाके भी देख लेता हूँ, यहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल है। ऊपर वाले फ्लोर पे भी देख लेता हूँ। ज्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है लेकिन कोई है नहीं। बार बार मैं पीछे देखता हूँ मगर कोई भी नहीं दिखता मुझे। इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ उस भयानक सपने की वजह से हो रहा है। सिंचन ने भी सपना देखा, मैंने भी देखा, लेकिन रियल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वापस से चला जाता हूँ और जाके सो जाता हूँ। यहीं से हम लोग जंप लगाएंगे और फिर हम लोग सो जाएंगे। सिंचन कुछ भी नहीं है गैराज के अंदर। लेकिन यार हामिद भैया आपने गैराज के अंदर जाके चेक किया क्या? गैराज के अंदर जाके नहीं चेक किया मैंने, वो साइड पे विंडो लगी हुई थी ना, वहीं से मैंने चेक किया है। अपना गैराज खाली है, कुछ भी नहीं है, सो जा तू। लेकिन मुझे तो इस तरह नींद नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों गैराज के अंदर जाके चेक करते हैं। ठीक है, अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा गैराज के अंदर। आ जा, फटाफट से फॉलो कर मुझे। अकेला तो मैं नहीं जा सकता हूँ ना, डर लगता है मुझे। और अभी तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई चीज है इधर, लेकिन वो चीज मुझे दिख नहीं रही। और ये गैराज का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा भाई? गैराज के दरवाजे के पास जब भी मैं खड़ा होता हूँ ये खुल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं। कोई भी बंदा आता है ना, ये दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अभी नहीं खुल रहा। मुझे तो अभी अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। सिंचन मेरे ख्याल से ये दरवाजा खराब हो गया है या फिर इसका सेंसर खराब होगा। अरे यार हामिद भैया सेंसर खराब नहीं है, बल्कि गैराज के अंदर भूत है। गैराज के अंदर भूत है तो फिर ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? सिंचन भूत को हम लोग से डर लग रहा है या फिर हम लोग को भूत से
से डर लग रहा है। मुझे तो लगता है कि हम लोग के गैराज के अंदर भूत का बच्चा होगा, हम लोग उसके साथ दोस्ती करेंगे। दोस्ती वोस्ती नहीं करनी मैंने भाई, भूतों के साथ दोस्ती नहीं करता हूँ मैं। और ये गैराज का दरवाजा लॉक है ना, इसका मतलब ये है कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मैंने विंडो से देखा था, कुछ भी नहीं था अंदर। अभी दोबारा एक दफा देख लेता हूँ। ये देखो भाई, गैराज पूरा का पूरा खाली है, तो फिर ये खुल क्यों नहीं रहा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। सिंचन आजा, जाके सो जाते हैं, बाहर खड़ा होना सेफ नहीं है। वैसे भी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, मौसम भी ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गैराज के अंदर क्या चीज है। लेकिन अभी आजा, निकलते हैं यहाँ से। अरे यार हामिद भैया, आप 1 मिनट यहीं पे रुक जाओ, गैराज का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया और अंदर कुछ भी नहीं है। सिंचन देख रहा है, पूरा का पूरा गैराज खाली है, कोई भी मॉन्स्टर नहीं है इधर। पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं हम लोग को। देख ले सिंचन, कुछ भी नहीं है, फटाफट से जाके सो जाते हैं। लेकिन ये वाला दरवाजा तो दोबारा से बंद हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? दरवाजे को खोलेंगे ना। चल अबे खुल जा, क्या हुआ है इसको? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अभी तो खुल गया था ये। सिंचन, गैराज का दरवाजा लॉक हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि गैराज के बाहर कोई मॉन्स्टर है। देखो दरवाजा नॉक हो रहा है। एक तो पहले ही इतना डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग के साथ हो क्या रहा है। ऊपर से सिंचन कह रहा है कि दरवाजा नॉक हो रहा है। भाई थंडरस्टॉर्म की आवाज है ये। फटाफट से चॉप को कॉल कर या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर को कॉल करके बुला, यहाँ पे दरवाजा खोलना होगा, नहीं तो इधर ही फंसे रहेंगे हम लोग। लेकिन यार हामिद भैया, मेरे पास तो मोबाइल फोन है ही नहीं। क्या बात कर रहा है, मोबाइल फोन नहीं है तेरे पास? सिंचन बाहर कैसे निकलेंगे? दरवाजा लॉक है, ये वाला दरवाजा खोलने का ट्राई करता हूँ, मगर नहीं भाई, ये तो सालों से बंद है। सिंचन अब हम लोग क्या करेंगे? फंस गए हम लोग इधर। अरे यार हमें क्या, हम लोग को जोर जोर से चिल्लाना होगा, बाहर से कोई आकर हम लोग की हेल्प करेगा। कोई फायदा नहीं है भाई, चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। बारिश हो रही है, किसी को हमारी आवाज भी नहीं आएगी। और वैसे भी हम लोग के घर के बाहर कौन सा कोई वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, कोई भी पैदल नहीं जाता यहाँ से। अब क्या करेंगे? फंस गए हम लोग। जल्दी जल्दी मैं मोबाइल फोन लेकर आना भी भूल गया मैं। सिंचन के पास भी मोबाइल फोन नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? कहीं वो सपना सच तो नहीं था? अगर तो वो सपना सच है तो इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर में यहाँ पे मॉन्स्टर आएगा और हम लोग मर जाएंगे। इतना जल्दी नहीं मरोगे तुम, तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। जब तक अपना काम पूरा नहीं करोगे तब तक तुम मर नहीं सकते। ये किसकी आवाज है? सिंचन, तुझे आवाज आ रही है क्या? अरे यार हमें पे लगता है कि गैराज के अंदर कोई चुड़ैल है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सिंचन, डर तो मुझे भी लग रहा है भाई। क्या हुआ? कौन है इधर? किसकी आवाज है ये? मैं बिल्कुल तुम लोग के पीछे खड़ी हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चुना गया है। तुम जाओ अपना काम खत्म करो। मुझे किसने चुन लिया? कैसा काम करना है मुझे? क्या कहना चाह रही हो तुम? हो किधर? सामने आओ मेरे। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना काम खत्म करना होगा। जाओ अपनी तलवार उठाओ। क्या मतलब तलवार उठाओ? क्या हो रहा है भाई? लॉस सैंटोस के अंदर वेपन्स चलते हैं, गोलियां चलती हैं, तलवार उठा के क्या करूंगा मैं? अपना काम पूरा करोगे, तुम्हें चुना गया है, बहुत ज्यादा लकी हो तुम। जाओ अपनी तलवार उठाओ, तुम्हारी तलवार पुलिस वालों के पास है। ये कौन सा तरीका है काम करवाने का? सामने आओ मेरे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि गैराज के बाहर कोई लड़की खड़ी हुई है और मुझे कह रही है कि पुलिस से तलवार लाके दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं लॉस सैंटोस के अंदर। जाओ ना, खुद जाओ पुलिस के पास। मैं यहाँ पे कोई तुम लोग का नौकर थोड़ी हूँ जो तुम लोग के लिए तलवार लेकर आऊंगा। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ। तुम्हें जो बोला है वो करो, ऐसे हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें अपना काम खत्म करना होगा। जाओ पुलिस स्टेशन। समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है और मैं जाऊंगा कैसे? गैराज का दरवाजा तो लॉक है, आवाज मुझे यहाँ से आ रही है, कोई खड़ा हुआ है इधर। तुमने ठीक बोला, मैं इधर ही खड़ी हुई हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे। जाओ पुलिस के पास, तुम्हारी तलवार है, वापस लो उसे। तलवार वापस ले लूं? ठीक है, दरवाजा खुलेगा तो जाऊंगा ना, ये वाला दरवाजा ही बंद है।
दरवाजे की फिक्र मत करो, खोल दूंगी मैं दरवाजा और दोबारा मिलूंगी तुमसे। अरे यार हामिद भैया, गैराज का दरवाजा तो खुल गया। ये आपकी कोई दोस्त थी क्या? नहीं सिंचन, दोस्त नहीं थी, कोई चुड़ैल लग रही थी मुझे। आजा निकलते हैं यहाँ से, घर के अंदर जाके सो जाते हैं। सोने का टाइम नहीं है, अपना काम खत्म करने का टाइम है। जाओ पुलिस वालों के पास। पता नहीं भाई क्या हो रहा है ये, अगर पुलिस वालों के पास नहीं गया, तलवार नहीं ली तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन सिंचन भी तो है मेरे साथ, क्या करूं? सिंचन को कहाँ अपने साथ लेके घूमूंगा मैं? सिंचन की फिक्र मत करो, सिंचन को हम लोग देख लेंगे। तुम जाओ अपना काम खत्म करो। ठीक है जाता हूँ मैं। सिंचन तू तो सबसे दोस्ती कर लेता है ना, हेल गॉड भी तेरा दोस्त था, तू इस वाली चुड़ैल से भी दोस्ती कर ले। अच्छा ठीक है हामिद भैया, मैं इसके साथ दोस्ती कर लूंगा, लेकिन आप जाके अपना काम खत्म करो। पता नहीं कौन सा काम है ये, जाता हूँ पुलिस स्टेशन, देखता हूँ कि कौन सी तलवार है। मौसम भी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मुझे जब सपना आया था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ ख़राब होने वाला है। और अभी अचानक से कोई चुड़ैल आ गई गैराज के अंदर, कह रही थी कि मुझे चुना गया है। किसने चुन लिया मुझे? और ये लोग मुझे ही क्यों चुनते हैं भाई? पता नहीं अभी इसका क्या काम होगा। कह रही थी कि तुम्हारा काम अधूरा है, जाके काम पूरा करो। कौन सा काम नहीं किया मैंने? सारे के सारे काम तो करता हूँ। पता नहीं अभी आगे जाके क्या होगा। जाता हूँ पुलिस स्टेशन, डर भी लग रहा है, लेकिन ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी अगर मैंने काम कंप्लीट नहीं किया। लेकिन पता भी तो नहीं है ना कि काम है कौन सा। पुलिस स्टेशन जाने का बोला है इसने, जाता हूँ पुलिस वालों के पास, उसके बाद पता चलेगा कि ये तलवार है कौन सी। पहले मुझे लगा था कि कोई नॉर्मल लड़की है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं थी, ये कोई चुड़ैल है। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, तुम्हें चुना गया है, तुम अपना काम करो। देखा, मैंने आप लोग को कहा था ना कि ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हें मेरी आवाज कैसे आ रही है? तुम हो किधर? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जाओ पुलिस वालों के पास, तलवार लो उनसे अपनी। ठीक है जा रहा हूँ। पुलिस वालों के पास जाऊँ या पुलिस स्टेशन जाऊँ? किधर चली गई? जवाब नहीं दे रही अभी। पता नहीं क्या चीज़ है ये और कौन सा काम होगा। किसी को मारना है क्या? अगर किसी को मारना ही होता तो वेपन से भी तो मार सकता था, तलवार उठाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है कि पुलिस स्टेशन भी खाली है, कोई भी नहीं है इधर। अच्छा हुआ कि रिसेप्शन पे कोई तो खड़ा हुआ है। सर वो कोई तलवार आई है क्या? क्या मतलब तलवार आई है क्या? पागल है क्या? एमुनेशन स्टोर समझ के रखा है? नहीं वो मुझे खबर मिली है कि कोई तलवार है आप लोग के पास, वो चाहिए मुझे। आधी रात को यहाँ पर आके कॉमेडी कर रहा है हैं? तलवार चाहिए तुझे? जूते चाहिए तो बता, देता हूँ। कैसी बात कर रहा है ये? सर मैं आपसे इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ और आप जूतों की बात कर रहे हो। तलवार चाहिए, दे दो मुझे। तलवार दूं तुझे? ठीक है, तलवार पड़ी हुई है नीचे, जेल के अंदर है तलवार। जा जेल के अंदर जा, मैं आता हूँ। मुझे तो लगता है कि झूठ बोल रहा है ये। सर मजाक कर रहे हो क्या? तू आधी रात को यहाँ पे आके तलवार मांग के मजाक नहीं कर रहा मेरे से? नहीं सर मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं है आप लोग के पास कोई तलवार? चल अबे चल, निकल यहाँ से। होश में नहीं लग रहा तू, मुझे बंद कर दूंगा जेल के अंदर। नहीं नहीं, जेल के अंदर बंद करने की जरूरत नहीं है। इसने पहले कहा था कि जेल के अंदर है तलवार, एक दफा जाके देख लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि झूठ ही बोल रहा था ये। देख रहे हो, जेल के अंदर कोई भी तलवार नहीं है। ये पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करना चाह रहा था, इसीलिए कह रहा था कि जाओ जेल के अंदर। अबे पागल आदमी, सचमुच जेल के अंदर चला गया था तलवार ढूंढने? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगा था कि जेल के अंदर तलवार है। ठीक है सर, थैंक यू, कॉफी एंजॉय करो। मुझे उस भयानक चुड़ैल ने क्या बोला था? पुलिस स्टेशन के अंदर तलवार है, लेकिन अभी तलवार मुझे मिली नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने तो अपनी कोशिश की, मैं गया पुलिस स्टेशन, मुझे तलवार नहीं मिली, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर और आराम से जाके सो जाऊंगा। चुड़ैल तुम्हें आवाज आ रही है ना? लगता है कि तुम्हें अपने छोटे भाई सिंचन से प्यार नहीं है। अबे क्या मतलब प्यार नहीं है? तुमने कहा था ना पुलिस स्टेशन के अंदर तलवार है। गया हूँ मैं पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ पे कोई तलवार थी नहीं। मैंने कहा था कि पुलिस वालों के पास तलवार है। पुलिस स्टेशन कब बोला मैंने? तो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं होंगे तो किसी होटल के अंदर होंगे क्या?
पुलिस वालों के पास ही तो गया था मैं। ये तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा कि तलवार किधर है। अपना काम खत्म करो, तुम जल्दी करो, नहीं तो सिंचन नहीं मिलेगा तुम्हें। कहाँ लाके फंसा दिया है इसने मुझे, क्या करूं? तलवार की लोकेशन बताओगी तो जाके तलवार उठाऊंगा ना मैं। अच्छा हुआ कि सुबह हो रही है भाई, सनराइज देख रहे हो? तलवार पुलिस वालों के पास है। पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं, लॉस सैंटोस के अंदर घूम रहे हैं। उनके हाथ लगी है तुम्हारी तलवार, और अभी तुम अपनी तलवार उनसे वापस लोगे और अपने दुश्मनों को खत्म करोगे। अबे तो ऐसे बोलो ना, मुझे लगा था कि पुलिस स्टेशन के अंदर है तलवार। अभी किसी पुलिस वाले को तलवार मिली है, लेकिन ये पुलिस वाले हैं किधर? लेस्टर के पास जाता हूँ। वैसे भी ये पूरी रात जाग रहा होता है। अभी सनराइज हो रहा है ना, मेरे ख्याल से 5-6 बज रहे होंगे, बल्कि नहीं भाई 7 बजने वाले हैं। लेस्टर के पास जाता हूँ, इसको सब कुछ बताऊंगा मैं। उसके बाद लेस्टर मुझे बताएगा कि कौन से पुलिस वाले के पास है ये तलवार। घर इसका ये रहा। अच्छा हुआ कि पहुंच गया मैं टाइम से। पता नहीं अभी ये मेरी हेल्प करेगा या फिर नहीं। इस टाइम पे वैसे ही ये जाग रहा होता है। अगर ये जाग रहा हुआ तो फिर ये मेरा काम करेगा, लेकिन अगर ये सो रहा हुआ तो फिर ये कभी भी मेरा काम नहीं करेगा। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह आ गए यहाँ पे? कोई काम है क्या? हाँ लेस्टर, काम है। मेरे पास एक तलवार थी, पुलिस वालों को मिल गई है। बताओ किसके पास है? हैं? क्या कह रहे हो? पागल हो क्या? पागल नहीं हूँ लेस्टर, पुलिस वालों को कोई तलवार मिली है, लेकिन ये कौन सा पुलिस वाला है ये मुझे नहीं पता। तुम चेक करके बता सकते हो क्या? बहुत ज्यादा लकी हो तुम कि मैं अभी फ्री था। वेट करो, पुलिस का रेडियो मुझे हैक करना होगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये लोग अपने वायरलेस रेडियो पे क्या बातें कर रहे हैं। जाहिर है कम्युनिकेशन तो चलती है इनकी। ज्यादा डिटेल्स मत बताओ, बस ये बताओ कि तलवार कौन से पुलिस वाले के पास है। ठीक है, वेट करो, मैं चेक करके बताता हूँ तुम्हें। बल्कि तुम जाओ, लोकेशन मिलेगी तो बता दूंगा। कैसे बताओगे लेस्टर? अगर मेरे पास मोबाइल फोन होता तो मैं तुम्हारे घर थोड़ी आता। जल्दी जल्दी में मोबाइल फोन मैं अपने घर पे ही भूल आया, और अभी मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं है। ये तलवार पड़ी हुई है लेस्टर। अबे पागल आदमी, ये एंटीक पीस है, मेरी तलवार है ये। अच्छा, तो इसी तरह की तलवार होगी ना पुलिस वालों के पास, उनको मिली होगी कहीं से। वेट करो, मैं एक मैसेज कर लूं, चेक करके बताता हूं तुम्हें। मोबाइल फोन नहीं है क्या? नहीं है ना लेस्टर, कितनी दफा बताऊं, गैराज के अंदर था मैं, मोबाइल फोन नहीं था मेरे पास। गैराज से बाहर निकला, गाड़ी के अंदर बैठा, तुम्हारे पास आ गया। मोबाइल फोन उठाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। ठीक है, वेट करो, मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है भाई, इधर ही बैठा हुआ हूँ मैं, वेट करता हूँ। सीसीटीवी कैमराज इसने लगा के रखे हैं। है तो ये भी काफी ज्यादा खतरनाक। ये क्या चीज है? पता नहीं, 2009 की कोई फाइल्स होंगी। और क्या कुछ है इसके घर के अंदर? बहुत ज्यादा सीक्रेट चीजें हैं इसके पास। मुझे तो लगता है कि इसको हर चीज के बारे में पता होता है। ये एक डंडा पड़ा हुआ है इधर, और यहाँ पर भी ढेर सारी फाइल्स हैं। पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये। हाँ, कुछ मिला क्या? लॉस सैंटोस पुलिस स्टेशन के बाहर जो होटल है ना, उसके साथ एक पतली गली है, वहाँ पे पुलिस वालों को कोई यूनिक तलवार मिली है। यही जानना था मुझे। ठीक है, थैंक यू लेस्टर, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाद में नहीं मिलेंगे, अभी कल ही मिलेंगे, सही है ना? सो रहा हूँ मैं। हाँ सो जाओ तुम, पता है मुझे पूरी रात तुम जाग रहे होते हो। बारिश खत्म हो गई है, मौसम अभी काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। सनराइज हो गया है क्या? नहीं, अभी तक प्रॉपर सनराइज नहीं हुआ, लेकिन मुझे अभी जाना है पुलिस स्टेशन के सामने होटल है। होटल के पास एक पतली गली है, वहाँ पे पुलिस वालों को तलवार मिली है। अभी जाके देखता हूँ कि ये कौन सी तलवार है। अब भाई अच्छा हुआ कि बच गई मेरी गाड़ी। अभी अगर गाड़ी को कुछ हो गया ना तो मैं इसको रिपेयर भी नहीं करवा पाऊंगा। सुबह हो गई है, इसलिए अभी मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा। रात के टाइम डर लग रहा था मुझे। वो देख रहे हो पीछे क्लाउड्स कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूर से ऐसा लग रहा है जैसे माउंटेन्स हैं, लेकिन रियल में माउंटेन्स नहीं है, क्लाउड्स हैं। काफी ज्यादा नीचे हैं ये। इतना जल्दी वैसे मैं उठता नहीं हूँ, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है ना तो भाई ये जो 6-7 बजे का टाइम होता है ये बहुत ज्यादा
ज़्यादा अच्छा होता है। अभी फटाफट से अपना काम खत्म करता हूँ। उस चुड़ैल ने मुझे कहा था कि अपना अधूरा काम पूरा करो, पता नहीं कौन सा अधूरा काम छोड़ दिया है मैंने। काम जो भी करता हूँ पूरा ही करता हूँ, लेकिन ये कह रही है कि अधूरा काम है तुम्हारा, पूरा करो उसे। जाता हूँ फटाफट से लोकेशन पर और देखता हूँ कि भाई क्या चीज़ मिली है पुलिस वालों को। ये रही वो पतली गली जिसका मुझे लेस्टर ने बताया था। पुलिस वाले खड़े हुए हैं इधर, मगर रास्ता क्यों बंद करके रखा है इन लोगों ने। मेरी गाड़ी यहाँ से तो निकल जाएगी। थोड़ा सा आगे जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तलवार तो मुझे दिख गई है, मगर ये क्या हो रहा है सर, क्या चीज है ये? अबे पीछे हो जा, पीछे हो जा, आगे मत जा पागल आदमी। जो भी तलवार को छूने की कोशिश करता है ना, मर जाता है वो। अच्छा, तो वो चुड़ैल मुझे मारना चाहती है, अभी पता चला मुझे। लेकिन ये कैसी तलवार है? मैंने ऐसी तलवार अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी है। सर ये कोई मैजिकल चीज है क्या? अबे पागल, तू पीछे तो हो जा, आगे मत जा, मर जाएगा तू। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। ये पूरा का पूरा एक स्कैम है। और ये जो तलवार है ये साइज में तो बहुत ज्यादा बड़ी है। इसको कोई कैसे उठाएगा, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। निकलता हूँ भाई यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है। सर वैसे एक दफा मैं चेक करूं क्या? मुझे लगता है कि मैजिकल स्वॉर्ड है। अबे छोड़ दे, क्या करेगा चेक करके। ये लोग भी तो गए थे ना तलवार के पास, मारे गए सारे के सारे। लेकिन सर मैं पावरफुल हूँ ना, मैं उठाने की कोशिश करूं क्या? सही कह रहा है ये ऑफिसर, पीछे हो जाओ। अबे ये इसके अंदर से देख रहे हो क्या चीज निकल रही है, इसके पास मत जाओ। अरे इसके पास जाऊंगा, इसको मैं उठाऊंगा, हो सकता है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए या मेरे पास सुपर पावर्स आ जाएं। ऐसा मौका बार बार तो मिलेगा नहीं। और वैसे भी ये लोग तो नॉर्मल बंदे थे, मैं तो पुलिस वाला हूँ। देख ले, तेरी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि छोड़ दे इसको, इधर ही चलते हैं यहाँ से। अरे सर कैसे चलते हैं, पुलिस वाले हैं हम लोग, तलवार तो उठानी पड़ेगी। और वैसे भी इसके अंदर से लाइट निकल रही है, कोई नॉर्मल तलवार नहीं है ये। मैं अभी के अभी जाके उठाता हूँ। ये क्या है? अरे इसका तो हाथ खा रही है तलवार, बचाओ इसको। और जाओ तलवार के पास। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, तलवार ने इसका हाथ पकड़ लिया। और ये मर गया क्या? हाँ मर गया है बेचारा। ये क्या चीज है भाई, आर्मी को बुलाएं क्या? हाँ सर, आर्मी वगैरह को बुलाओ या फिर किसी मैजिशियन को बुलाओ। ये चीज नॉर्मल नहीं लग रही मुझे। जो भी इसको छूता है वो मर जाता है। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी निकलो यहाँ से। ठीक है, हमें तो कॉल आई थी कि डेड बॉडीज पड़ी हैं, मगर ये तलवार तो खतरनाक लग रही है, बहुत भारी होगी। इसको उठाएगा कौन? इसको कोई भी नहीं उठा सकता सर, ये जादू है। लॉस सैंटोस के अंदर जादू हो रहा है, ब्लैक मैजिक है ये। जो भी इसके सामने जाएगा मर जाएगा वो। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि निकलो यहाँ से, इससे पहले कि पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही खत्म हो जाए। या फिर आप एक और काम करो सर, आप जाओ कंस्ट्रक्शन साइट पर और वहां से मट्टी लेकर आओ सर। इस वाली तलवार को यहीं पे दबा दो। ठीक है, करते हैं हम लोग कुछ ना कुछ, लेकिन मैजिकल स्वॉर्ड लग रही है ये। आपके पार्टनर ने भी यही कहा था, अभी आप भी जाके उठा लो इसको, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मुझे तो लगता है कि आप भी मरोगे। अरे ये क्या चीज है, मेरी तो किस्मत बदल गई। मेरी तलवार है ये, कोई भी नहीं छुएगा इसको। चाचा जी क्या कर रहे हो, मैजिकल स्वॉर्ड है, हाथ लगाओगे मर जाओगे। मरूंगा नहीं मैं, तुम सबको मारूंगा। मेरी तो लाइफ बदल गई, अभी के अभी इसको उठाऊंगा और पावर। मैंने पहले ही कहा था जो भी इसको हाथ लगाता है मर जाता है। चाचा जी क्या जरूरत थी इसको हाथ लगाने की। अभी देखो भाई बेचारा ये भी मर गया। अबे ये क्या चीज है, ये तो सारे के सारे बंदे ही मर जाएंगे इस तरह। हाँ ना सर, इस तलवार को कोई भी नहीं छू सकता। अभी देखो इसने हाथ लगाया, ये भी चिपक गया। आप हाथ लगाओगे आप भी चिपक के मर जाओगे। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर करंट है सर। हाँ करंट हो सकता है इसके अंदर। एक बंदे ने ग्लव पहन के हाथ लगाया था, वो भी मर गया था। तो फिर करंट नहीं है, मैजिक है सर। निकलो यहाँ से, मैं भी निकलता हूँ। ये तलवार तुम्हारी है, तुम इसको छू सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं छू सकता। उठाओ अपनी तलवार को।
दोबारा मुझे उस चुड़ैल की आवाज आ रही है। तुम हो किधर? आवाज तो करीब से ही आ रही है। मैं तुम्हारे करीब हूँ। छोड़ो पुलिस वालों को, तुम उठाओ अपनी तलवार, अपना अधूरा काम पूरा करो। सारे के सारे मर गए हैं यहाँ पे। तुम मुझे मारना चाहती हो? तलवार को हाथ लगाऊंगा ना, मर जाऊंगा मैं, और अभी मैं मरना नहीं चाहता। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, जाओ जाके अपनी तलवार उठाओ। इतनी भारी है ये, कैसे उठाऊंगा? मैं इंसान हूँ, कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, नहीं उठा सकता मैं ये तलवार। तुम ये तलवार उठा सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी तलवार है। जाओ अपनी चीज वापस लो। मारना चाहती है ये मुझे, मैं नहीं उठाऊंगा ये वाली तलवार। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऑफिसर्स तुम लोग भी निकलो। अगर तो तुम यहाँ से गए तो फिर सिंचन तुम्हें नहीं मिलेगा। मौका अच्छा है, पुलिस वाले भी जा चुकी हैं। उठाओ अपनी तलवार को। सिंचन को बार बार ये चुड़ैल बीच में लेकर आ रही है ना। ठीक है, मारना है ना मुझे, कोई बात नहीं, मर जाता हूँ मैं। लेकिन अगर सिंचन को कुछ हुआ ना, उसके बाद तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। ट्रेवर के दादाजी को जानता हूँ मैं, और मुझे पता है कि वो स्पिरिट्स को देख सकता है। तलवार को छूने का कह रही है ये, मर जाऊंगा इस तरह तो मैं। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, उठाओ अपनी तलवार और अपना काम पूरा करो। गुस्सा कर रही है ये चुड़ैल मेरे ऊपर, क्या करूं? उठा के देखता हूँ, दिखने में तो भारी लग रही है। पता नहीं मैं इसको उठा पाऊंगा या फिर नहीं। सारे के सारे लोगों ने हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन सबके सब मर गए। मुझे तो लगता है कि मैं भी मरूंगा ना भाई। मैं कौन सा कोई अलग हूँ इनसे, मैं भी इन्हीं की तरह का इंसान हूँ। मैं इस तलवार को हाथ लगाऊंगा तो मैं भी मरूंगा। ये लोग तुम्हारी तलवार चुराना चाहते थे, इसीलिए मर गए। ये तलवार तुम्हारी है, तुम उठाओ, कुछ नहीं होगा। कोई भी ऑप्शन नहीं बची है पीछे। ये नया स्कैम आया है लॉस सैंटोस के अंदर, मुझे मारना चाहते हैं ये लोग। अगर तो मैं यहाँ से भाग गया तो ये लोग सिंचन को मार देंगे, और अगर मैंने ये तलवार उठा ली तो फिर मैं मर जाऊंगा। अभी ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, उठानी पड़ेगी। देखता हूँ कि मैं इसको उठा पाता हूँ या फिर नहीं। मैंने तो ये वाली तलवार उठा ली है, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। कितनी बड़ी तलवार है ये। पहले मुझे लगा था कि मैं इसको नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन मैंने उठा लिया इसे और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। बिल्कुल सही खड़ा हुआ हूँ मैं। ये वाली तलवार चला सकता हूँ मैं भाई। अभी जाओ, जाके अपनी दुश्मन को खत्म करो, अपना अधूरा काम पूरा करो। तुम्हें चुना गया है। मुझे तो लगता है कि ये वाली चुड़ैल बिल्कुल सच कह रही है। यहाँ पे इन सब लोगों ने तलवार को हाथ लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मर गए। और मुझे देखो, मैं गया और मैंने जाके ये वाली तलवार उठा ली। मुझे लगा था कि ये बहुत ज्यादा भारी होगी। पूरे के पूरे 1000 किलो की तलवार है ये, कोई भी नहीं उठा सकता तुम्हारे अलावा। सिर्फ तुम उठा सकते हो इसे, क्योंकि तुम्हें चुना गया है। बार बार कह रही है चुना गया है। सामने एक बंदा आ रहा है, इसको टच करके देखता हूँ। अबे मर गया क्या? चाचा जी क्या? अबे मर गया, ये कैसी चीज है? माउंटेन के नीचे रेलवे टनल है, वहाँ पे तुम्हारी दुश्मन तुम्हारा वेट कर रही है। जाओ जाके खत्म करो उसे। माउंटेन के नीचे रेलवे टनल, हाँ पता है मुझे, जाता हूँ मैं अभी के अभी जाके खत्म करता हूँ इसको। मगर इसने बोला है कि मेरी दुश्मन, इसका मतलब ये है कि ये जो दुश्मन है ये लड़का नहीं लड़की है। पता नहीं अभी आगे जाके क्या होगा, मैं अपनी दुश्मन को मार पाऊंगा या फिर नहीं। वैसे मेरी कोई दुश्मन है नहीं, लेकिन ये जो चुड़ैल है ना, ये मुझे कह रही है कि जाके अपनी दुश्मन को खत्म करो। चुड़ैल मैं नहीं, चुड़ैल वो है। दोबारा मुझे चुड़ैल कहा ना तो तुमसे बदला लूंगी मैं। अच्छा सॉरी, चुड़ैल नहीं कहूँगा तो क्या कहूँ मैं तुम्हें? तुम मुझे कुछ मत कहो, जाके असल वाली चुड़ैल को खत्म करो तुम। ठीक है सॉरी, चुड़ैल ये नहीं है भाई। मैं बार बार इसको चुड़ैल कह रहा हूँ, लेकिन ये भी कोई ना कोई स्पिरिट है। और इसने मुझे लोकेशन बताई है माउंटेन की। माउंटेन के नीचे एक रेलवे टनल आती है, एक नहीं 2 टनल्स आती हैं, उनके अंदर होगी रियल वाली चुड़ैल। मैं जाके मारूंगा इसको, मजा आने वाला है। ये वाली तलवार कुछ ज्यादा ही अच्छी है भाई। मुझे तो लगता है कि इस वाली तलवार से मैं
किसी को भी मार सकता हूँ। लिटरली भाई, ये मॉन्स्टर्स को मार सकती है, लेकिन मैंने अभी तक किसी मॉन्स्टर को मारा नहीं है। जाऊंगा ना टनल के पास, तब पता चलेगा कि मॉन्स्टर्स को मैं मार सकता हूँ या फिर नहीं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये वाली तलवार तो मैजिकल है, ये तो पता चल गया है हम लोग को, क्योंकि मुझसे पहले जितने भी लोगों ने इस वाली तलवार को छूने की कोशिश की वो मर गए। मेरे सामने 2 बंदे मरे हैं भाई, तलवार को वो उठा नहीं पाए, और पुलिस वाले भी खड़े होके शक्ल देख रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने तलवार को उठाया मेरे हाथ में आ गई है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये वाली तलवार मेरे लिए बनाई गई है। मगर ये तलवार बनाई किसने है, ये भी तो जानना जरूरी है। धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल तो मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। चुड़ैल को मारने जा रहा हूँ मैं। पता नहीं अभी उस चुड़ैल के पास कौन कौन सी तलवारें होंगी और कितनी पावर्स होंगी, इस बारे में मुझे पता नहीं है। मगर मैं कुछ ना कुछ करके तलवार चला लूंगा भाई, मैजिकल स्वॉर्ड है। अगर मुझे चलाने नहीं आएगी तो हो सकता है कि ये खुद ही चले, मगर जो भी है अपने दुश्मन को मारना होगा मुझे। ये जो चुड़ैल है ना, ये आज के बाद मेरी दुश्मन है, और इसको मारने के लिए मैं जा रहा हूँ टनल के अंदर। देखते हैं कि क्या होता है मेरे साथ। मुझे तो लगता है कि मैं इस चुड़ैल को मार लूंगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मारना तो पड़ेगा। डर लग रहा है मुझे, लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी फाइट होने वाला है और ये वाली फाइट मुझे जीतनी होगी। देखते हैं कि कौन सी चुड़ैल है। सिंचन भी तो इन लोग के पास है ना, सिंचन भी चाहिए मुझे वापस। पता नहीं अभी मैं चुड़ैल को मार पाऊंगा या फिर नहीं। ये रही सामने टनल, माउंटेन के बीच में से निकल रही है। ये रेलवे ट्रैक है ये, मगर मुझे यहाँ कहीं पे कोई चुड़ैल दिख नहीं रही। अभी धीरे धीरे डर लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसके आगे एक और बड़ी वाली टनल भी आती है। मुझे लगता है कि चुड़ैल सामने वाली टनल के अंदर होगी। डर तो लग रहा है। ज्यादा आगे गाड़ी लेके जाता हूँ, हाँ, क्योंकि भागना भी पड़ सकता है, इसलिए गाड़ी लेके जाऊंगा। गाड़ी का मुंह करूंगा ये बिल्कुल सामने वाली साइड पर। और अभी टाइम आ चुका है अपने दुश्मन को मारने का। हाँ भाई, आ गया हूँ मैं अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। कौन है इधर? फिलहाल तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। डर गए मुझे देख के। ये तलवार है मेरे पास, कोई भी मेरे सामने आया मर जाएगा, इसलिए भाग जाओ सारे के सारे। वैसे भी मैं अभी किसी से फाइट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अगर कोई है जो मुझसे फाइट करना चाहता है तो प्लीज निकल जाए यहाँ से। डरपोक मत बनो, तुम यहाँ पे उसको खत्म करने के लिए आए हो। चुड़ैल इसी टनल के अंदर है। अबे तुम मेरी बात सुनो, ये जो तुम मुझसे बात कर रही हो, तुम हो किधर? मेरे सामने तो आओ। मैं तुम्हारे सामने तब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम इस चुड़ैल को खत्म नहीं करते। ठीक है, टनल के अंदर है चुड़ैल, जाना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन खैर है, देख लेते हैं कि कौन है चुड़ैल। देख रहे हो भाई, ये तलवार से मारूंगा मैं इसको। एक दफा बस ये मेरे सामने तो आए। टनल ये वाली बहुत ज्यादा लंबी है, क्योंकि ये वाली टनल लॉस सैंटोस विलेज और माउंट चिलियार्ड को आपस में मिलाती है। मेरी गाड़ी, अबे भाई मेरी गाड़ी गई। मुझे तो लगता है कि नहीं बची होगी। ट्रेन को भी अभी आना था क्या? फटाफट से अपनी गाड़ी को चेक करता हूँ। आई होप के यार गाइस ये बिल्कुल ठीक होगी। थोड़े से स्क्रैचेस आए हैं बस। गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। तू मारेगा मुझे। ये किसकी आवाज़ है? उसने कहा था कि लड़की है। ये तुम्हारी आवाज़ है क्या? हाँ, ये मेरी आवाज़ है। अभी मरने के लिए तैयार हो जा, खत्म करूंगी मैं तुझे। नहीं वो तो ठीक है, देखते हैं कि कौन किसको खत्म करता है, लेकिन दिखने में तो तुम लड़की लग रही हो। ये आवाज को क्या हुआ है? गला खराब है क्या? गला तो अभी मैं तेरा काटूंगी, तैयार हो जा मरने के लिए। नहीं नहीं, अभी मारने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि टनल के अंदर एक चुड़ैल है और वो पावरफुल है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मुझे थोड़ी सी पावर्स दोगी। तो क्या
तू मुझसे लड़ने के लिए नहीं आया। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो तुमसे लड़ूंगा। नॉर्मल इंसान हूँ मैं, लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, दोस्ती करने के लिए आया हूँ। तो फिर अपनी ये वाली तलवार मुझे दे दे। ये वाली तलवार तुम्हें? 1 मिनट रुको, देता हूँ मैं। काफी ज्यादा अजीब सी चीज है ये। पीछे से ट्रेन आ रही है और मैं इसको यहाँ से मारूंगा। जा ट्रेन के नीचे आके मर जा। लगता है के मर गई है। मगर ये क्या बंदूक है इसके हाथ में? गोलियां मत मारो। डरो मत, तुम्हें गोलियों से कुछ भी नहीं होगा। जाओ जाके खत्म करो इसे। गोलियों से कुछ भी नहीं होगा? अबे भाई, गोलियों से वाकई में कुछ नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि गायब हो गई। ये आ रही है, मेरे पास ही आ रही है, लेकिन मैं इसको भी मार दूंगा। इसके हाथ में ये क्या चीज़ है? पहले तो इसने वेपन पकड़ के रखा था ना, गोलियां मार रही थी। अभी ये इसके हाथ में कोई नया वेपन है। अगर तो ये वाला वेपन तुम्हें लगा तो फिर तुम मर भी सकते हो। ये क्या बात हुई? तुमने कहा था कि गोलियां मुझे कुछ भी नहीं करेंगी। गोलियां तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके पास ये मैजिकल वेपन है, ये तुम्हें मार सकता है। मेरे पास मैजिकल स्वॉर्ड है, इसके पास ये मैजिकल वेपन है। अभी देख लेते हैं कि कौन किसको मारता है। गई, मर गई भाई, मार दिया मैंने इसको। ये तो अभी तक जिंदा है। इतना आसान नहीं है इसको मारना। भागना बंद करो, खत्म करो इसे। 1 मिनट रुको, अभी देखो कि मैं करता क्या हूँ। जितना भागना था उतना भाग लिया मैंने। आजा आजा, मार के देखा। ब्लॉकिंग तो मुझे भी करने आती है। अभी देखना कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। आजा, लगेगा नहीं मुझे ये वाला वेपन। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ठीक है, देखते हैं कि कौन किसको खत्म करेगा। पीछे ट्रेन आ रही है, इसको पता ही नहीं है। अभी देखना कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। अभी मेरी बारी है। ले, लगी है इसको, बहुत जोर की लगी है, लेकिन ट्रेन आ रही है। मर जा। आ गई ट्रेन के नीचे। मुझे मारने का सोच रही थी, इसको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी सेकंड राउंड की बारी है। मैं भी देखता हूँ कि क्या बिगाड़ती है ये मेरा। 1 मिनट, अभी देखना, मैं इसका गला काट के दिखाता हूँ आप लोग को। अपने आप को पावरफुल समझ रही है ना, लेकिन मेरा ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैं अभी इसके ऊपर करूंगा काउंटर अटैक। देखते जाओ कि इसके साथ मैं करता क्या हूँ। आजा आजा, अटैक कर मेरे ऊपर, तभी तो मैं तेरे ऊपर अटैक करूंगा। तुझे पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। खत्म करूंगी तुझे। ठीक है, तो करो ना खत्म। मैं भी तो इसी बात का वेट कर रहा हूँ कि मुझे खत्म करो। और ये ले भाई, अभी अटैक करने का टाइम आ चुका है। मैं भी देखता हूँ कि कैसे मारती है ये मुझे। चुड़ैल है भाई, दिखने में तो ये चुड़ैल लग नहीं रही है, लेकिन रियल में ये चुड़ैल ही है। मैंने तुम्हें बोला था कि भागना नहीं है, भागो मत तुम। मुझे पता है मैंने क्या करना है। 1 मिनट वेट करो ना, मारता हूँ मैं इस चुड़ैल को। दिखने में ये चुड़ैल नहीं लग रही है, लेकिन ये रियल में चुड़ैल है। पहले जब मैंने इसको देखा था तो मुझे लगा था कि ये कोई परी है, लेकिन परी नहीं है भाई, चुड़ैल है ये। और इसकी आवाज तो जिनों वाली है। ये क्या कर दिया मैंने? थोड़ा सा एंगल खराब हो गया था, बस, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। एक एंगल खराब हो गया था अभी के अभी। इसको मुझे खत्म करना होगा। पीछे वाली साइड से ट्रेन भी आ रही है, लगता है कि मर गई। हाँ भाई, मार दिया मैंने, चुड़ैल को मार दिया है। 1 मिनट, यहाँ से नीचे थोड़ी जाना था। पूरी की पूरी जंप खराब हो गई मेरी। मुझे वापस से ऊपर जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने चुड़ैल को मार दिया है। एक दफा बस अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ये मरी है या फिर नहीं। कहाँ चली गई? खून तो ये पड़ा हुआ है, और ये रहा इसका वेपन। पता नहीं कैसा वेपन है, लेकिन ये खुद किधर गई? ट्रेन के नीचे आ गई है क्या? मैंने तो इसको मार दिया था, ट्रेन इसको आगे लेके चली गई। मर गई है क्या? मुझे तो लगता है कि मर गई है। हाँ भाई, मर गई है ये। मैंने चुड़ैल को मार दिया, मगर वो मेरी तलवार किधर चली गई? तलवार मेरी गायब हो गई है। तुमने अपना काम पूरा किया, थैंक यू। क्या मतलब थैंक यू? सिंचन किधर है? सिंचन के बारे में तो बताओ। और ये थी कौन? इसकी आवाज तो भयानक जिनों वाली थी, लेकिन ये रियल में एक चुड़ैल थी। और अभी ये मेरी वाली चुड़ैल किधर है?
बल्कि नहीं, इसको चुड़ैल नहीं बोलेंगे। इसने कहा था कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ। मगर सिंचन इनके कब्जे में था ना, अभी ये मुझसे बात नहीं कर रही है और वो तलवार भी गायब हो गई। फटाफट से वापस अपने घर जाता हूँ, देखता हूँ कि सिंचन किधर है। चुड़ैल को मारा है मैंने, खतरनाक काम किया है, लेकिन मुझे चिंता हो रही है सिंचन की। फटाफट से देखता हूँ कि सिंचन कैसा है। पहुँच गया मैं अपने घर, गाड़ी को इधर ही पार्क करते हैं और जाके देखते हैं कि सिंचन किधर है। अबे चौप, ये क्या चीज है? पता नहीं क्या चीज है। मैं तो बाहर घूमने के लिए गया था, बारिश खत्म हुई, घर के अंदर आया, डायमंड्स दिख रहे हैं यार। डायमंड्स तो मुझे भी दिख रहे हैं। सिंचन तो ठीक है ना? अरे यार हमें भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपनी एक नई दोस्त बनाई, लेकिन वो भी गायब हो चुकी है। तूने अपनी नई दोस्त बनाई है? मुझे तो उस स्पिरिट ने बोला था कि तू उसके कब्जे में है। अरे नहीं यार हामिद भैया, वो स्पिरिट नहीं है, बल्कि वो मेरी नई दोस्त है। उसने मुझे ये सारे के सारे डायमंड्स दिए। इतने सारे डायमंड्स? अबे किधर हो तुम? तुमने कहा था कि सिंचन तुम्हारे कब्जे में है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोटे बच्चों के ऊपर अटैक करूंगी? तुम्हें चुना गया था और तुमने अपना काम खत्म किया। ये डायमंड्स तुम्हारे हैं, एंजॉय करो, फिर कभी मिलेंगे। नहीं नहीं, एंजॉय तो मैं कर लूंगा, लेकिन फिर कभी मिलने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, गुड बाय, दोबारा मुझे मत चुनना प्लीज। डायमंड्स तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, पता नहीं ये एक डायमंड कितने का होगा। अपनी तो लाइफ ही चेंज हो गई। पहले जब मुझे ये भयानक सपना आया था तो मैं डर गया था, लेकिन भाई सपने ने देखो क्या कुछ दे दिया मुझे। बहुत मुश्किल था आज का दिन। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से कल मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।